गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च पाठ्यक्रम में हमने 2 इकाई संपन्न कर लिए हैं। आज हम थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स, दत्त संकलन, आंकड़े का संकलन, उपकरण एवं तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स, आंकड़ों के प्रकार एवं स्रोत, डेटा टाइप्स एंड सोर्सेस। तो जो आंकड़े होते हैं सर्वे के दौरान, क्रियात्मक अनुसंधान में, रिसर्च के दौरान जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, प्राथमिक हो सकते हैं, आगे हम बात करेंगे विस्तृत चर्चा के रूप में। तो प्रश्नावली तैयार करते हैं, तो प्रश्नावली तैयार में हम आंकड़े जुटाते हैं। तो अनुसंधान के माध्यम से हम किस तरीके से वो आंकड़े हमारे उपयोगी साबित होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि आंकड़ों का कलेक्शन कैसे करते हैं, वो किस तरीके से हमारे अनुसंधान में एक उपकरण के रूप में काम करते हैं, क्या क्या तकनीकें टेक्निक्स है आंकड़ों को एक विश्वसनीय, एक रिलेवेंट बनाने के लिए, और उनके प्रकार एवं स्रोत, सोर्सेस क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी, आप इन चीजों को समझते हुए लिखते भी जाइए, ताकि आपकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा के उपयोगी सार्थक होगी। तो बात करते हैं हम आंकड़ों के संकलन के बारे में। सबसे पहले आंकड़े कहते किसे हैं, उसकी प्रस्तावना की बात करते हैं हम कि व्हाट इज द डेटा, डेटा किसे कहते हैं। अंग्रेजी का डेटा शब्द मूलतः लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है। मूलतः अंग्रेजी का एक शब्द है डेटम, लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है क्या, डेटा। अब डेटम एक वचन है, डेटम क्या है, डेटम एक वचन है, जो टू गिव या अल्टरनेटिव गिवन, प्रदत्त वस्तु का अर्थ देता है, यानी कि अल्टरनेटिव गिवन का अर्थ होता है। हिंदी में कुछ तरह को डेटा को दत्त समक भी कहा जाता है। हिंदी में इसका समक अथवा दत्त भी कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि अंग्रेजी की 17वीं शताब्दी के मध्य डेटा शब्द का प्रचलन में आया है, तथा विज्ञान के प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के पश्चात यह सर्वत्र लोकप्रिय हो चुका है। अब कंप्यूटर साइंस में डेटा प्रोसेसिंग शब्दावली सन 1954 कंप्यूटर में कब प्रचलन में आया, 1954 में इसका प्रचलन लगा। एच ए ग्लिसन के अनुसार, आप इसकी परिभाषा लिखते जाइए, इसको समझते जाइए और उसकी परिभाषा लिखते जाइए। एक विद्वान हो गए हैं, सॉरी एच ए ग्लिसन विद्वान हो गए हैं के अनुसार तर्क वितर्क, चर्चा तथा गणना के लिए तथ्यात्मक सूचना, मापन या सांख्यिकी, के आधार आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि हम बात करें तो एच ए ग्लिसन, ये महोदय हैं, एक विद्वान हुए हैं, उनके ने बताया कि तर्क वितर्क, यानी कि चर्चा करते हैं, तर्क और वितर्क, ये कैसे हुआ, इसका विचार स्पष्टीकरण दीजिए। चर्चा तथा गणना के तथ्यात्मक सूचना, मापन और सांख्यिकी, इसमें स्टैटिस्टिक्स होता है और एक मेजरमेंट होता है, के आधार पर आंकड़े के आधार को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि एच ए ग्लिसन कहते हैं कि तर्क वितर्क, चर्चा तथा गणना के लिए तथ्यात्मक सूचना, मापन या सांख्यिकी के आधार आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे विद्वान हुए हैं ओरेगा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार शोध
आंकड़े वह अभिलेखित तथ्यात्मक सामग्री है जिसे शोध निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। ओरेगा विश्वविद्यालय द्वारा क्या स्वीकृत प्रश्न, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप राइट डाउन कर दीजिए। ओरेगा यूनिवर्सिटीज ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार हम बात करें, ओरेगा विश्वविद्यालय के अनुसार, विश्वविद्यालय के अनुसार शोध आंकड़े वह अभिलेखित तथ्यात्मक सामग्री है जिसे शोध निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि ओरेगा यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि शोध रिसर्च जो है वो आंकड़े वह अभिलेखित तथ्यात्मक सामग्री है जिसे शोध निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए, जो शोध हम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसे सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने इसे स्वीकार कर लिया। जो साइंटिफिक एक कम्युनिटी है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, किसको, डेटा को, आंकड़ों। यानी कि जो आंकड़े हम लेते हैं उसमें हम शोध के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो शोध के निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। एक निश्चित आंकड़े होते हैं, फिगर होते हैं, उस फिगर के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष को सत्यापित करने के लिए हमारे पास डेटा होना बहुत जरूरी है। ये कौन बना रहा है, ओरेगा यूनिवर्सिटी, ओरेगा विश्वविद्यालय ने माना है कि आंकड़ों के द्वारा कोई भी शोध होता है, निष्कर्ष होता है, तो उस निष्कर्षों के आधार पर सत्यापित करने के लिए आंकड़े की आवश्यकता होती है, और आंकड़ों को हमने वैज्ञानिक जो समुदाय उसने स्वीकार कर लिया है। थर्ड है हमारे थियोडोरसन, और थियोडोरसन के शब्दों में हम बात करें तो अवलोकन या मापन द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है वे आंकड़े कहलाते हैं। और जब आंकड़े बिना स्वरूप तथा अव्यवस्थित होते हैं उन्हें कच्चे आंकड़े या कच्ची सामग्री कहा जाता है। इसको भी लिख दीजिए, हम इसको भी लिख देते हैं, इसको भी लिखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं हम कि ये जो है विद्वान हुए हैं थियोडोरसन, एवं थियोडोरसन, ये क्या कहते हैं कि अवलोकन या मापन, द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालने
का प्रयास किया जाता है वे आंकड़े कहलाते हैं। किया जाता है वे आंकड़े कहलाते हैं। और जब आंकड़े बिना स्वरूप तथा अव्यवस्थित होते हैं तो उन्हें कच्चे आंकड़े या कच्ची सामग्री कहा जाता है। समझिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि थियोडोरसन ने बताया कि अवलोकन या मापन द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं हम किसी भी शोध का, तो उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं होती हैं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है, वे आंकड़े कहलाते हैं। और जब आंकड़े बिना स्वरूप तथा अव्यवस्थित होते हैं तो उन्हें कच्चे आंकड़ों या कच्ची सामग्री कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल और उसको मतलब अव्यवस्थित चीजें होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये कच्चा है, लेकिन जब एक्चुअल बन जाता है, व्यवस्थित बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये वास्तविक में आंकड़े हैं। इसीलिए थियोडोरसन ने अवलोकन या मापन द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है वे आंकड़े कहलाते हैं। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े कहलाते हैं, यानी कि एकत्रित सूचनाएं और जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, हम जनरलाइज होते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। दूसरा, और जब आंकड़े बिना स्वरूप, इसका कोई स्वरूप नहीं होगा तथा अव्यवस्थित होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको एक निश्चित मेजरमेंट में या एक अव्यवस्थित चीज नजर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कच्चे आंकड़े या कच्ची सामग्री कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं, अगले विद्वान हुए हैं पीवी यमी महोदया है, लिखते हैं, इसको आप लिख दीजिए, पीवी यमी। ये लिखती हैं, क्या लिखती है, यद्यपि वैज्ञानिक लेखों में आंकड़े तथा तथ्य सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं तथापि इनकी परिभाषा देना कठिन है। वैसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान और उपलब्ध सूचनाओं तथा तथ्यों को आंकड़ों के नाम से जाने जाते हैं, किंतु शोध में इससे भी अधिक है। ये सूचना, घटना, जीवन इतिहास की स्मृतियों से भी अधिक है। आंकड़े भूतकाल और वर्तमान को सभी संबंधित जानकारियां हैं जो विश्लेषण में काम आते हैं। परिभाषा थोड़ी बड़ी है लेकिन लिखना समझना है इसको। देखिए, ये लिखती हैं कि यद्यपि वैज्ञानिक लेखों में आंकड़े तथा तथ्य सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, तथापि इनकी परिभाषा देना कठिन है।
वैसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान एवं उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों को आंकड़ों के नाम से जाने जाते हैं, किंतु शोध में ये इससे भी अधिक है। ये सूचना, घटना या जीवन इतिहास की स्मृतियों से भी अधिक ही है। आंकड़े भूतकाल और वर्तमान के सभी संबंधित जानकारियां हैं जो विश्लेषण में काम आती है, काम आती है। थोड़ी परिभाषा बड़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको लिखना जरूरी था। समझिए इसको। पीवीएम कहते हैं यद्यपि वैज्ञानिक लेखों में आंकड़ों तथा तथ्य होता है एक फैक्ट जो एक लाइन में लिखा होता है कि ये चीज ऐसी है, तो वो अलग चीज है, एक तथ्यात्मक चीज होगी। लेकिन डेटा होते हैं तो 25 है तो 25 है, उसको राउंड फिगर में हम 24 नहीं कर सकते। 25.6 पॉइंट से ज्यादा है तो उसको हम 24 कह सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर में भी उसको एक कन्वर्जन होता है। तो आंकड़े और तथ्य सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं वैज्ञानिक लेखों में। जो एक साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आंकड़े और तथ्य सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं महोदय। तथापि इनकी परिभाषा देना कठिन है। एक तरीके से आंकड़ों की परिभाषा देना बहुत कठिन है। वैसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान एवं उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों को आंकड़ों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो नॉलेज है, हमारे पास जो ज्ञान है, जानकारी है एवं उपलब्ध जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है एवं तथ्यों को आंकड़ों का नाम दिया जा सकता है। यानी कि जो ज्ञान है, सूचनाएं हैं और तथ्य हैं, उनको आंकड़ों का नाम दिया जा सकता है। किंतु लेकिन शोध में ये इससे भी अधिक है, रिसर्च में ये इससे भी अधिक है। ये सूचना, घटना या जीवन इतिहास की स्मृतियों से भी अधिक ही है। पीवीएम महोदय ने क्या बता दिए कि ये जो है वो एक तरीके से रिसर्च से भी अधिक है। डेटा जो होता है वो रिसर्च से अधिक होता है, और ये सूचना, घटना और जीवन इतिहास की स्मृतियों से भी अधिक ही है। आंकड़े भूतकाल और वर्तमान के सभी संबंधित जानकारियां हैं जो विश्लेषण में काम आते हैं। यानी कि जो डेटा होते हैं वो भूतकाल और वर्तमान के सभी संबंधित जानकारियां हैं। वर्तमान को हो या भूतकाल को हो,
भविष्य को निर्देशित कर सकती है तरीके से डेटा। आंकड़े जो होते हैं वो हमारे आने वाले समय में किस तरीके का हमें शो होती है उसको बारे में पता है ना। आंकड़े भूतकाल और वर्तमान सभी संबंधित जानकारियां हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आंकड़े होती है, जो विश्लेषण में काम आते हैं। हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसके बारे में हमारे आंकड़े जो होते हैं वो हमारे काम आते हैं। तो ये है आंकड़े। फिर एक लास्ट देख लेते हैं हम कॉलिंस के शब्दकोश के अनुसार। इसको लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लास्ट एक लिख लेते हैं कॉलिंस के अनुसार। कॉलिंस शब्दकोश में आंकड़ों की सांख्यिकीय रूप में सूचना बताता है गया है जिससे हम विश्लेषण या आकलन में प्रयुक्त कर सकते हैं। कॉलिंस शब्दकोश, कॉलिंस शब्दकोश में आंकड़ों को सांख्यिकी के रूप में, आंकड़ों को सांख्यिकी के रूप में सूचना बताया गया है, सूचना बताया गया है जिसे हम विश्लेषण या आकलन करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब कॉलिंस शब्दकोश है, उसमें आंकड़ों को बताया गया। कॉलिंस शब्दकोश जो है उसमें आंकड़ों और सांख्यिकी के रूप में सूचना बताई गई, एक तरीके से इंफॉर्मेशन है जिसे हम विश्लेषण या आकलन करने में प्रयुक्त कर सकते हैं, ऐसा शब्दकोश में बताया गया है। तो यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सूचना जो इंफॉर्मेशन है तथा आंकड़े समानार्थी हैं? इंफॉर्मेशन और आंकड़े क्या समानार्थी है? नहीं, दोनों भिन्न है। इंफॉर्मेशन भी अलग है और आंकड़े भी अलग है, किंतु प्रचलित दृष्टि से यदि प्राय समान अर्थों में काम लिया जाता है, जबकि सैद्धांतिक दृष्टि से आंकड़े कच्चे तथा तथ्य तथा सांख्यिकी है, जबकि सूचना सही, विशिष्ट, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण तथा समय पर मिले हुए आंकड़े हैं जो किसी संदर्भ में एक अर्थ या प्रासंगिकता रखते हैं। इसलिए डेनियल क्रिस मॉरन कहते हैं कि आपके पास बिना सूचना आंकड़े हो सकते हैं, किंतु आंकड़ों की सूचना नहीं हो सकती। अब हम बात करें तो दोनों अलग अलग है। एक प्रचलित दृष्टि से देखा जाए तो प्राय समान अर्थ में काम लिया जाता है, जबकि सैद्धांतिक एक थियोरेटिकल बात में हम बात करते हैं तो आंकड़े जो होते हैं वो कच्चे तथ्य तथा सांख्यिकी हैं। आंकड़े जो होते हैं वो एक कच्चे तथ्य, एक उसका विश्लेषण नहीं करते तब उसको कच्चे रूप में ही मानते हैं हम। जब विश्लेषण शोध करते हैं तो उसका एक एनालिटिकल वे में उसका डिस्कशन सामने आता है। एक सांख्यिकी एस्थेटिक्स है एक तरीके से, जबकि सूचना सही, विशिष्ट, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण तथा समय पर मिले हुए आंकड़े हैं जो किसी संदर्भ में एक तथ्य तथा प्रासंगिकता रखते हैं। इसलिए डेनियल क्रिस मॉरन कहते हैं कि आपके पास बिना सूचना आंकड़े हो सकते हैं, जबकि बिना आंकड़ों की सूचना नहीं हो सकती। ये है। तो आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे आंकड़ों की विशेषताओं को लेकर। विद्यार्थियों, आपने एनबीएस मित्रों का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।